नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं सामेर तहसील के धर्माट गांव में। दोस्तों आइए जानते हैं लगभग 70 से 75 एनिमल यहां पर रखे गए हैं और किस प्रकार से एक सफल डेयरी फार्मर अपने फार्म को चलाते हैं। दोस्तों लगभग यहां पर 600 लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन होता है और काफ़ी अच्छी ब्रीड की बफेलो यहाँ पर रखी गई है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से अपना डेयरी फार्म मैनेज करते हैं, कितने सालों से चलाते आ रहे हैं, कितना खर्च आता है और किस प्रकार से डेयरी फार्म को मैनेज करना चाहिए। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? किस्मत अली पटेल। हाँ सर, ये बताएं कितना पुराना डेयरी फार्म है ये? पहले गांव में था, गांव में रखते थे 10 से 15 भैंस। अच्छा। और अब 70 से 75 बफेलो है। अभी 2 साल हुए इसको। यहाँ पर कब शिफ्ट हुए हैं आप? 2 साल। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हुए। तो अभी लगभग कितने पशु हैं आपके पास, सभी गाय और भैंस मिलाकर? 75 पशु है। 75 पशु है। कितनी बफेलो और कितनी काऊ है? काऊ है 7 और 68 बफेलो है। 68 बफेलो है। सर जैसे बताया कि टोटल आपके पास 70 से 75 एनिमल हैं, तो लगभग इसमें से मिल्किंग में दूध में कितने हैं अभी? 70 है सर इसमें। 70 ही दूध दे रहे हैं? हाँ 70। सभी मिल्किंग कर रहे हैं? नहीं 5 नहीं है ना। अच्छा 5 नहीं है। और प्रेग्नेंट कितनी है इसमें से? इसमें सर 36 भैंसें प्रेग्नेंट है। मतलब अगर हम तानी भैंस जैसे नई ताजी ब्याई हुई भैंसों की बात करें तो कितनी होगी? 34 सर। 34 भैंसें हैं। तो टोटल दूध का प्रोडक्शन कितना होता है अभी? सर दोनों टाइम का 600 लीटर हो जाता है। 600 लीटर हो जाता है गाय भैंस दोनों का मिलकर। अच्छा, जैसा आपने बताया कि 600 लीटर पर डे का प्रोडक्शन है, तो क्या रेट में दूध जाता है ये? अभी है 54 रुपये लीटर। 54 रुपये लीटर जाता है। कहाँ पर आप खुद सेल करते हैं? ये हमारे फतेहाबाद एरिया का रेट है। अच्छा। ये जैसे इंदौर में अलग अलग रेट है, कहाँ पे है 60 रुपये, कहाँ पे 58 रुपये। अच्छा, तो यहाँ पर आप अभी 56 रुपये के रेट में सेल कर रहे हैं? 54 रुपये। 54 रुपये के रेट में सेल कर रहे हैं। तो जैसे 600 लीटर का प्रोडक्शन रोज होता है, तो 54 रुपये के रेट के हिसाब से महीने का बिल कितने का हो जाता है? सर अपना बिल बनता है 10.5 11 10.5 11 लाख का। ये अभी बन रहा है, आज से 2 महीने पहले, मतलब जब भैंस सारी तानी थी तब बन रहा था 14 लाख 15 लाख रुपए महीने का। महीने का बिल? महीने का बन रहा। तो सर इतना बड़ा डेयरी फार्म, जैसे आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो लगभग आपने बताया कि 10 साढ़े 10 लाख का हर महीने दूध सेल हो जाता है, नहीं तो पहले 14-15 लाख का होता था। तो जैसा वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि इतने पशुओं का मैनेज करना, जैसे खली का खर्चा, लेबर की कॉस्ट, हरा चारा, सूखा चारा, मेडिसिन का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, किस प्रकार से, मतलब 10.5 लाख में से कितना खर्च हो जाता है आपका इस डेयरी फार्म पे? 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च में चले जाते हैं। 3 से 3.5 लाख रुपए डेयरी खर्च में चला जाता है। अच्छा, उसमें लेबर और खलियाँ दोनों आ गई। अभी खली में क्या देते हैं सर आप? सर ये हम बांटा देते हैं। अच्छा, बियर बांटा निकलता है। रो मटेरियल देते हैं आप? रो मटेरियल देते हैं, उसके बाद में पशुआहार भी देते हैं। पशुआहार भी देते हैं। तो कैसा रिजल्ट है अभी? बहुत प्यारा रिजल्ट है। अच्छा। और आपने देखा ही है वीडियो में दोस्तों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी भैंसे मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छे 7 लीटर 6 लीटर 8 लीटर और लगभग 5 लीटर से ऊपर सभी भैंसे यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो सर ये बताएं, जैसे आपने कितना खर्चा बताया अभी महीने का यहाँ पर, खलियों का, पशुआहार का, सूखा चारा? 3.5 लाख रुपए। 3 से 3.5 लाख। मतलब हम बात करें तो 7 लाख या 6 लाख 7 लाख अराउंड बच जाता है आपको? बच जाता है। जैसे ज़्यादा पशु रखने में बचत ज़्यादा होती है। अच्छा। कम पशु रखने में मेहनत ज़्यादा होती है और बचत कम होती है। सर ये बताएं कि अभी आप फार्म पे वैक्सीनेशन साल में कितनी बार कराते हैं? 2 बार करवाते हैं। अच्छा, हर 6 महीने में करवाते हैं। हाँ। और डी वार्मिंग पेट के कीड़े की गोली कितने दिनों में देते हैं? 3 महीने में। हर 3 महीने? हर 3 महीने। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से अपने डेयरी फार्म को मेंटेन कर रहे हैं। हर 3 महीने में अपने पशुओं को पेट के कीड़े की गोली, डी वार्मिंग, समय पर वैक्सीनेशन, पशुओं की साफ सफाई, अच्छी ब्रीड का चयन और डेयरी फार्म में अच्छी फीड। दोस्तों आज डेयरी फार्म चलाना काफ़ी महंगा और काफ़ी महंगा हो गया है। इसके कारण काफ़ी डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं और इसी कारण आज हम जानते हैं कि क्या कारण है कि डेयरी फार्म जल्दी बंद हो जाते हैं। सर ये बताएं कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म लॉस का बिजनेस है, घाटे का है, तो उन लोगों का ये कहना आप किस प्रकार से मानते हैं? सर जैसे देखा जाए, जैसे 8 या 4 मतलब कुछ दिन अगर ध्यान नहीं दे तो पूरा मामला खत्म हो जाता है। अच्छा, मामला खत्म हो जाता है। इसको हमेशा ऐसा, हाँ बिल्कुल, दोनों टाइम ऐसा रखना पड़ता है। अच्छा, पूरा मेंटेन के साथ में। अच्छा ये बताएं कि जैसे अभी इतने पशु हैं, तो आप हरे में क्या देते हैं इनको सीजन में? सर जैसे पहले मक्की रहती है हरी, गर्मी में। फिर उसके बाद में सर्दी के मौसम में जो वर्षी आती है खिलाने के लिए। अच्छा, उसको देते हैं। और बारिश में तो चारा रहता ही है। बारिश में चारा रहता है। अभी आपके पास जैसे हम मुर्रा देख पा रहे हैं, तो ये कहाँ से खरीदते हैं आप? राजस्थान से सर। कौन से जिले से? ये जालौर जिला है। अच्छा, स्वयं लेने जाते हैं या किसी व्यापारी से मंगवाते हैं? पापा लेने जाते हैं। पापा लेने जाते हैं। भैंस का व्यापार करते हैं। अच्छा, पापा भैंस का व्यापार करते हैं। कब से करते आ रहे हैं पापा? वो 18 से 20 साल से। 18 से 20 साल। हाँ सर, ये बताएं कि आपने जैसे ये आपका फार्म बनाया, कितनी साइज है इसकी? ये
200 फीट लंबाई में और 30 फीट चौड़ा है। चौड़ाई में। तो लगभग कितना कॉस्ट, कितना खर्चा आ गया इसको टोटल बनाने में? इसको 30 लाख रुपए आ गए। 30 लाख आ गए। हाँ, RCC में बनवाया तो अगर यूँ ये चद्दर डालने में बनवाते चद्दर सेट जी, तो ये बनता 15 से 16 लाख रुपए। अच्छा, मतलब आधा कम हो जाता। आपने छत डालना ज़्यादा सिक्योर समझा? जी सर। अच्छा सर, ये बताएं जैसे आपके पास ज़्यादा बफेलो है तो आप काऊ पे काम क्यों नहीं करना चाहते, मतलब क्या क्या दिक्कत है? सर जैसे इधर डिमांड काऊ के मिल्क की डिमांड कम है और भैंस के दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसीलिए आप ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद में आपके पास जैसे हम देख पा रहे हैं 70-75 एनिमल हैं, तो लगभग एनिमलों की प्राइस अगर और डेयरी फार्म की हम माने जैसे 30 लाख हो गया और आपने जो आपके पास बफेलो हैं तो लगभग सारी बफेलो की क्या प्राइस होगी? सर ये जैसे तानीर है, जन्ने आए जिसके बछड़े रहते हैं, उसकी कीमत 1 लाख के समथिंग रहती है। अच्छा, क्योंकि सर छोटी भैंस रखने में क्या होता है कि खिलाना वही पड़ता है। वो जितने साइज में बड़ी रहेगी दूध उतना ज़्यादा देगी। तो अगर तानी जैसे बछड़े वाली भैंस ला रहे हैं तो 20,000 रुपये टाइट उधर दे रहे हैं, तो 20,000 वो जब बाखड़ी हो जाती है हमने बेचने जाए तो 20,000 टाइट उधर मिलते हैं अपने को। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे अगर हमारे भारत के युवा या हमारे मध्य प्रदेश के, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के युवा अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, आपका इतना अनुभव है पुराना, तो शुरुआत कितने पशुओं से करें और किन किन बातों का ध्यान करें और पशु खरीदने में किन किन बातों का ध्यान रखें? सर जैसे हमारे पास 10 से 15 पशु थे 2 साल पहले जी। तो हमारे जैसे एक चिंटू भी आए देपालपुर वाले जी, उन्होंने बोला कि धंधा छोटा हो या बड़ा आपको टाइम वही वेस्ट होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको गाइड किया है? मतलब तो उन्होंने ये बोला कि धंधा छोटा हो या बड़ा तो अपने को बड़े स्तर से ही काम करना है। अच्छा, जितना बड़ा बिजनेस होगा प्रॉफिट भी बड़ा होगा। जी, जी। हमारे जैसे एक गाड़िया जी करके सर हैं। अच्छा, उनका चापड़ में व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है। अच्छा। तो उन्होंने भी यही राय दी कि जितना बड़ा व्यापार करो, जितनी रिस्क लोगे उतना मुनाफा मिलेगा। दोस्तों ये बात सही है कि आप यदि 1 या 2 या 10 पशु रखते हैं और पूरा दिन उसी में देते हैं तो लगभग आप सही दिशा और सही फीडिंग और सही ब्रीडिंग के साथ में ज़्यादा पशु रखें। लगभग 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, और जितना आप कर सकते हैं इतना ही आप कर पाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ब्रीड का अच्छे से चयन करें। सर ये बताएं कि पिछले साल जैसे लंपी आया था तो आपके फार्म पर किसी प्रकार की कोई समस्या सर आई थी? अच्छा, कितने पशुओं में? 4 से 5 पशु, मतलब शुरू 2 पशु हुए थे, उसके बाद में 3-5 पशु हुए थे। तो हमने जो आयुर्वेदिक इलाज रहते हैं ये हमने राजस्थान वालों ने ही बताया था, आयुर्वेदिक नुस्खे वो यूज़ किया था आपने फार्मूला? सर जैसे उन्होंने पूरा सिस्टम बना के ही दिया था, मैं तेल वेल जो कुछ भी रहता है ना जैसे मिक्स करके मिक्स करके दिया था, मालिश करने के लिए, खिलाने के लिए। कितने पशुओं में लंपी आया था आपके यहाँ? 5 पशुओं में सर। तो फिर कवर हुए या फिर? बिल्कुल कवर हो गए। अच्छा, उसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या? सर कुछ छोटी मोटी समस्या है, इसके अलावा कोई बड़ी। जैसे सर हमने अभी आपके फार्म पर 2 बुल देखे हैं, 2 पाड़े हैं जैसे जिसको बोला जाता है, तो 2 रखे हैं आपने। तो आपकी जो भैंस है उसी से कंसीव होती है, डॉक्टर से कराते हैं? सर उसी से होती है। 2 है, तो एक तो है और एक देसी नस्ल का है। अच्छा, जो देसी नस्ल का है वो हमने पाड़ा लड़ाने के लिए रखा है। अच्छा, फाइट कराने के लिए रखा है। तो अभी कितनी बार लेकर गए हैं आप? सर अभी 1 बार लेके गए। क्या परिणाम रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मतलब जीत के आया। कितनी एज है उसकी? सर वो 4 से 5 साल का होगा। 4 से 5 साल का। सर ये बताएं जैसे 600 लीटर पर डे का प्रोडक्शन है आपके पास, और बाकी और कलेक्शन भी है दूध का आपके पास, या इतना ही देते हैं? सर दूध का कलेक्शन है ना। अच्छा, कितना दूध होता है टोटल आपके पास? मतलब गाँव से खरीदते हैं हम दोनों टाइम के 2500 लीटर दूध हो जाता है 50 कैन दूध। 2500 लीटर मतलब 50 कैन दूध होता है। अच्छा, तो बराबर अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो दूध का फटने का डर होता है, तो किस प्रकार से मैनेज करते हैं आप? सर जैसे जो भी धंधा हो उसमें अपने को आइडिया रहता ही है। अभी फटने का दूध डर है तो अभी इसके अंदर जो जो शक्कर की बोरियां निकलती है उसको चारों तरफ से सील देते हैं, कवर कर देते हैं उसको। उसके बाद में यहाँ से पानी डालते हैं उसके ऊपर, अंदर नहीं, ताकि टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहे। फिर बीच में 1 घंटे में गाड़ी पहुँच जाती है, जो सेट के वहाँ उतरता है। अच्छा, वो भी वही, मतलब दूध निकलने के बाद 1-2 घंटे में वहाँ पर सेंटर पे चला जाता है। 1 घंटे में पहुँच जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आप इतने समय से डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं, तो पशुओं में किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या जैसे थनेला हुआ, रिपेटिंग हुआ, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके फार्म पर आती हो? थन वाली समस्या आती थी पहले, तो उससे कैसे आप? उससे ऐसे जैसे गंदगी जितनी रहेगी उतनी समस्या ज़्यादा आएगी। इसीलिए दोस्तों बहुत अच्छी बात कही सर ने कि हमारे फार्म पर साफ़ सफाई होनी चाहिए जिससे गंदगी ना हो, मेस्टाइटिस ना हो, और पशुओं में किसी प्रकार के बैक्टीरिया या किसी बीमारी उसके पास नहीं पहुंच पाए। सर ये बताएं
कि अभी आप इस डेयरी फार्म को आगे कितना और ले जाना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, यही इतना ही रखना चाहते हैं? सर जैसे अगले साल 40 थे हमारे पास, इस साल 75 है। 75 है। हाँ, अब जैसे ये रक्षाबंधन आता है, उस पे कितना बढ़ाना है, क्या करना, अभी हम इसमें जो अपनी जगह है इसमें 100 से 100 से बाहर कर सकते हैं। 100 पशु करने की प्लानिंग है? हाँ, इसमें रख लेंगे 100 पशु। सर अभी जैसे 70 एनिमल है तो कितने लेबर लगती है आपको, घर के जैसे घर वाले और लेबर कितने इंक्लूड है जिससे काम मैनेज किया जाता हो? सर इसमें 7 जने हैं। हाँ, 7 जने इसको मेंटेन करते हैं। क्या सैलरी देते हैं आप? 7,500। 7,500 रुपये। दूध निकालते हैं? हाँ, दूध निकालते हैं। सर सुबह टाइमिंग क्या है दूध का? 4 बजे। और शाम का? शाम को 2 बजे। कभी मशीन के बारे में नहीं सोचा आपने, कितने पशु हैं मशीन हमने लगवाई थी। अच्छा, मशीन लगा के देख ली हमने। बफेलो में मशीन वर्क नहीं करती? हाँ, और गाँव में मशीन सक्सेस है। हाँ। आपने लगा के पहले देख लिए। सर ये बताएं कि सूखे चारे का कितना स्टॉक करते हैं आप इतने पशुओं के लिए? सर जैसे 800 से 1,000 कुंटल। अच्छा, यूँ समझ लो 80, 90 टन, 100 टन कवर करते हैं? पूरे साल चल जाता है? नहीं सर, बीच में डलवाना पड़ता है हर 6 महीने में? नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे जब जरूरत रहती है। हाँ। आजकल तो आज ऑर्डर दो, कल गाड़ी, हाँ मंडियों से गाड़ी आ जाती है। तो ऐसा ना सर कि बाद में ऑर्डर करने से रेट बढ़ जाते हैं? तो रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन इतना स्टॉक भी नहीं कर सकते। हाँ, इतना स्टॉक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दूध के धंधे में दोस्तों ऐसा होता है कि अगर हम सारा पैसा फीड को स्टॉक करने में लगा देंगे या फिर हम भूसा भरने में स्टॉक लगा देंगे तो भूसा धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट एकदम हो जाता है। तो डेयरी फार्म चलाने में हमें समस्या क्रिएट होती है। इसीलिए जितना खाती है 2-4 महीने 6 महीने का स्टॉक किया जाता है, फिर बिल आने के बाद उसी पेमेंट से हम उस भूसे को खरीदते हैं। सर ये बताएं कि 200 टन भूसा खरीदा अपन ने जी, अभी 100 टन भरा आपने। हाँ। 100 टन, अब 100 टन के वही अगर एनिमल खरीद के लाए, हाँ, तो जो उसका 100 रुपये रेट बढ़ रहा है, हाँ। तो उससे अपने को इसमें ज़्यादा मुनाफा मिल जाएगा, उसके पैसे इधर लगाने में, एनिमल में लगाना, दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अच्छा सर, आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।